विपुल चौबे को ऐसा क्यों लगता है कि गोपालगंज जिले में एक विश्वविद्यालय खुलने से पहले तो विपुल चौबे को यह सोचना चाहिए कि जो सेशन कॉलेज चल रहा है या कॉलेज बढ़े, डिग्री कॉलेज बढ़े, वो सब न हो। एक बार की स्थापना के लिए ये तो कोई जरूरी है कि आप मुख्यमंत्री की गाड़ी रोक दें। ये भी जरूरी नहीं है कि हम गोपालगंज से पटना पद यात्रा करके जा रहे हैं तो आप अपने दरवाजा पे लाठी से हुकवा दें, ऐसी बात कर रहे हैं। और फिर जेल की प्रक्रिया में क्या होगा? क्रांतिकारियों का दूसरा घर है जेल। अब जब तक जेल में चना रहेगा, आना जितने भी है वो नहीं चाह रहे हैं कि समाज के लड़के, समाज की लड़कियां पढ़ ले। हम लोग 7-8 साल में ग्रेजुएशन करते हैं महाराज। गोपालगंज उपचुनाव में कि आप माही मनीषा की ओर जा रहे हैं। विपुल चौबे अगर ब्राह्मण है तो उनको तो यह देश छोड़ देना चाहिए। भारत किसी के बाप की विद्यालय के लिए फांसी पे चढ़ना पड़े तो हम चढ़ जाएंगे। अब जिस दिन वसूलों पे आंच आ गई, बिहार को बढ़ाने के लिए फांसी के फंदों को चूम सकता है, गोली सीनों पे खा सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। साक्षात्कार करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज में एक युवा है, जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, नाम है विपुल चौबे। और इन्होंने अपने तरफ से गोपालगंज में विश्वविद्यालय खोलने के लिए या फिर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तमाम आंदोलन किए हैं। उस आंदोलन में या फिर उस प्रयास में विपुल चौबे की तरफ से गोपालगंज से लेकर के पटना तक एक बार पदयात्रा भी किया गया है। हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर विपुल चौबे गोपालगंज जिले में विश्वविद्यालय क्यों चाहते हैं, जहाँ 6 विधायक, 1 सांसद और 1 MLC लोग पहले से कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर गोपालगंज विश्वविद्यालय के लिए विपुल चौबे जैसे युवाओं को अगर आगे आना पड़ रहा है तो आखिर क्या बात है? सबसे पहले तो जनता न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता न्यूज नेटवर्क के जितने भी दर्शक हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद। सवालों की अगर हम आपसे बात करें उससे पहले अगर हम आपसे पूछे कि विपुल चौबे खुद कहाँ तक पढ़े हैं? विपुल चौबे PG कंप्लीट कर चुके हैं और आगामी सत्र में हम रिसर्च और PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद से हमारा लॉ भी चल रहा है और इच्छा है कि सबसे श्रेष्ठ डिग्री लेकर के इस ज़िले में बैठा जाए और उसके हिसाब से जितना भी हमारी शिक्षा है वो समाज के हित में जाए और बेहतर दिशा में जाए। चलिए, इसके लिए धन्यवाद रहेगा। आपकी जो भी पढ़ाई चल रही है उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। विपुल चौबे को ऐसा क्यों लगता है कि गोपालगंज जिले में एक विश्वविद्यालय का होना जरूरी है? देखिए, बहुत बेहतर प्रश्न है कि विश्वविद्यालय होने का बहुत कारण है। मतलब अगर नहीं है तो उसकी विफलताएं बहुत है। जैसे समझिए कि अगर नहीं है तो विपुल चौबे की तरह तमाम युवा गोपालगंज से निकल करके उत्तर प्रदेश में जाते हैं, किसी तमकुही में, किसी देवरिया में, किसी गोरखपुर में, किसी इलाहाबाद में, किसी दिल्ली में जा करके अपने भविष्य की सुनिश्चित ना कर पाना और युवाओं का कहीं अपना शिक्षा को लेकर के दर दर भटकना। ऐसे तमाम युवा गोपालगंज के जैसे विपुल चौबे हैं। विपुल चौबे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। आखिर कौन सी जरूरत आ गई थी कि विपुल चौबे को इलाहाबाद जाना पड़ा? क्या विपुल चौबे अपने गोपालगंज से नहीं पढ़ सकते थे? क्या विपुल चौबे की तरह विपुल चौबे की बहनें गोपालगंज से नहीं पढ़ सकती थी? क्या आज हमारी तमाम बहनों का भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है? हमारी बहनें आज पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, चूल्हे चौके में सीमित हो जा रही हैं, यूपी नहीं जा पा रही हैं, छपरा में जा करके भविष्य बर्बाद कर ले रही हैं। तो ये सब देखते हुए हमको लगता है कि जैसे इलाहाबाद, जैसे बनारस और जैसे दिल्ली में विश्वविद्यालय है, वैसे हमारे गोपालगंज में विश्वविद्यालय होना चाहिए ताकि हमारे जैसे युवा, हमारी बहनों जैसे बहनें अपना भविष्य अपने गोपालगंज में सुनिश्चित कर सके और बेहतर पढ़ाई करके बेहतर समाज को दिशा दे सके। मान लीजिए कि अगर आप गोपालगंज में अपने लिए यूनिवर्सिटी का मांग कर रहे हैं तो सिवान के लोग भी कहेंगे कि हमारे साथ, मतलब हमारे जिले में भी किया जाए यूनिवर्सिटी। तो कोई भी सरकार तो ऐसा नहीं करेगी कि हर एक जिले में विश्वविद्यालय खोलेगी। तो गोपालगंज जिला आपके तरफ से विश्वविद्यालय स्थापना होने के हर एक मानकों पे पहले खड़ा उतरता है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, विश्वविद्यालय देने का अभी फिलहाल मानक बहुत है। जैसे समझिए कि हम एक गाइडलाइन पढ़ रहे थे, उसमें ये मेंशन था कि 8 लाख से ज़्यादा जिस जिले की जनसंख्या है उसको एक यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। लेकिन सिवान वालों को ये समझना चाहिए कि उनमें वो सक्षम वो नहीं है, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमको मिले, सिवान वाले आवाज़ उठाएंगे, उनका आवाज़ सरकार तक पहुंचेगा तो वो होगा। और दूसरी बात कि मानक का अगर कहा जाए तो मानक है कि अगर हम सिवान से छपरा बहुत कम दूरी पड़ता है, जबकि गोपालगंज से 100 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है। तो अगर मानक के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है कि 60 किलोमीटर के अंदर में आपका यूनिवर्सिटी हो, और नहीं तो अगर 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो आपके जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो ये तमाम मानकें हैं जिसके अनुसार हमारा गोपालगंज ये कहता है कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो। हमारे नज़दीक उत्तर प्रदेश है। बताइए, उत्तर प्रदेश में हम लोग जाके पढ़ते हैं, हमारे जिले में विश्वविद्यालय हो जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। विश्वविद्यालय खुलने से पहले जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पीछे की तमाम सेशन जो है लेट चल रही है। आपके जिले में BEd कॉलेज भी नहीं है लगभग, और डिग्री कॉलेज भी कम है।
तो विश्वविद्यालय खुलने से पहले तो विपुल चौबे को यह सोचना चाहिए कि जो सेशन पहले से चल रहा है या कॉलेज बढ़े, डिग्री कॉलेज बढ़े, वो सब ना हो, एक बार विश्वविद्यालय खुले। अब देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले एक जगह आंदोलन में कुछ जाप के युवा नेता लोग बैठे थे आंदोलन में कि सत्र का नियमित रूप से चलवाना। तो हमको लगता है कि हम भी उसमें बैठे थे, हम भी समर्थन किए थे, हम भी आंदोलन में भाग लिए थे और हम भी लोग बहुत बार सत्र का समय से संचालित करने के लिए हम भी लोग आवाज उठा चुके हैं। लेकिन क्या हम क्यों हर बार छपरा में जो विश्वविद्यालय है, जो कि वहां का पति आता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे असामाजिक तत्व छपरा के विश्वविद्यालय के बारे में क्या जानेंगे, तो हम क्यों उस विश्वविद्यालय के सुधारने की बात करेंगे? हम क्यों ना नया विश्वविद्यालय की बात करें जो गोपालगंज में रहेगा और हम धाक से किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के कह पाएंगे कि भाई ये करो, ये सही है। हम वहां अपने से उसको संचालित करवा सकते हैं। अब हम छपरा में जाते हैं तो छपरा में जेल में बंद कर दिया जाता है, आंदोलन में लाठी चलवा दिया जाता है। हमारे गोपालगंज के जितने भी युवा हैं वो अगर छपरा में जाके गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके परिवार का समर्थन नहीं मिल पाता है उनको। तो हमारे जिले में जब विश्वविद्यालय होगा तो हम लोग बेहतर तरीके से उसको चलवा पाएंगे, बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे और बेहतर ढंग से गोपालगंज का विकसित होना ये सुनिश्चित हो जाएगा। विपुल जी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, आज़ादी के बाद से यही काम करना था कि शिक्षा को लेकर के सबसे जागरूक होना था, सिंसियर होना था सभी लोगों को। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि तमाम नेतागण के होने के बावजूद भी ऐसे युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है, और वो भी विश्वविद्यालय के लिए। जिसको किसी कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए था, वो लोग आंदोलन में आ रहे हैं। बहरहाल, अगर विश्वविद्यालय के लिए गोपालगंज जिला हर एक मानकों पर खड़ा उतर रहा है, तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ये तो कोई जरूरी है कि आप मुख्यमंत्री की गाड़ी रोक दें। मुख्यमंत्री की गाड़ी से ये भी जरूरी नहीं है कि हम पटना, गोपालगंज से पटना पद यात्रा करके जा रहे हैं तो आप अपने दरवाजा पे लाठी से हुकवा दें, पिटवा दें, छात्रों के पीठ पे फोड़ा पड़वा दें। ये भी तो जरूरी नहीं है। ये तो सरकार है ना, वो उनकी सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में हम जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी बातों को मांग सकते हैं? महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम अपनी बातों को एकदम मजबूती से मुख्यमंत्री का, हम प्रधानमंत्री को तक पहुंचा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर हम जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री लाठीचार्ज करवा रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री का रास्ता रोकेंगे? काहे नहीं रोकेंगे? अरे हमारे एक वोट से ना वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमको अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। हम लोग लोकतांत्रिक देश के युवा हैं, कहा जाता है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। तो फिर किस बात का दूरी है भाई? किस बात का दिक्कत है कि हम नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते हैं? हम बिल्कुल जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे। और नीतीश कुमार जब जब लाठीचार्ज करवाएंगे तब तक गोपालगंज में घुसने नहीं देंगे उनको, और तब तक रोकेंगे उनको। और फिर जेल की प्रक्रिया में क्या होगा? क्या होगा महाराज? क्रांतिकारियों का दूसरा घर है जेल। अब जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, ये हम नहीं, ये महापुरुष कह गए थे, तो हम भी उसी राह पे चल रहे हैं। जब तक विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा तो जेल तो हमारा दूसरा घर है। 6 बार जा चुके हैं, अब न जाने कई बार जाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय लेकर के रहेंगे। अच्छा, बावजूद इसके अगर हम आपसे बात करें कि इस विश्वविद्यालय को गोपालगंज में स्थापित होने के लिए आपके तरफ से अब तक क्या प्रयास हुए हैं? अभी तक हम लोग शुरुआत से बताते हैं कि पैम्पलेट बांट के एक एक आदमी का सहयोग लिए हैं लोग। दूसरा कि सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाए हैं लोग। तीसरा, हम लोग आंदोलन किए हैं लोग, मुख्यालय में ज्ञापन दिए हैं लोग। चौथा कि हम लोग गोपालगंज के पटना तक पदयात्रा करके नीतीश कुमार के आवास तक जाकर के हम लोग ज्ञापन दिए हैं। पांचवा कि नीतीश कुमार जब गोपालगंज आए थे तो हम लोग उन लोगों को रोक करके ज्ञापन देने का काम किए थे लोग। और अब आगे का जो रूट मैप है वो फिर से हम लोग एक नया ऊर्जा से, नए टीम को लेकर के हम लोग फिर से विश्वविद्यालय की आवाज उठा रहे हैं। हर पंचायत से 5 युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं और उम्मीद है कि गोपालगंज में 216 को पंचायत है, तो उसमें से 5-5 युवा अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो विश्वास मानिए कि जिस दिन 5 से 10 हजार की संख्या हो गई, उस दिन गोपालगंज किससे जो आवाज उठेगी वो पटना पहुंचेगा। और पटना से होते हुए जिस दिन दिल्ली पहुंच गया, उस दिन मान लीजिए कि यूजीसी, केंद्र और राज्य, ये तीनों मजबूर हो जाएगा गोपालगंज को विश्वविद्यालय देने के लिए। आगे के सवालों में अगर हम पूछें तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जहां बिहार की सत्ता में लगभग 17.5 वर्ष तक आपका जिला सत्ता में रहा है, लगभग 4 मुख्यमंत्री हैं आपके जिले से, और अभी वर्तमान में आपके जिले से उप मुख्यमंत्री हैं, आपके यहाँ 6 विधायक हैं, एक सांसद हैं, एक एमएलसी हैं और कई पूर्ववर्ती नेता भी यहाँ पे हैं, तो आखिर विपुल चौबे के इस आंदोलन को इन तमाम लोगों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? वो लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में शिक्षा का बढ़ावा हो। आप बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम तो दावे से कह रहे हैं, हम कोई बात छोटा कहते ही नहीं है। नेता जितने भी हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि समाज के लड़के, समाज की लड़कियां पढ़ ले। चूंकि हम लोग पढ़ लेंगे तो हम पढ़े हैं तो हमको पता है ना कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए, इसलिए हम नेताओं के आंख में आंख डाल के मांग रहे हैं
अगर ऐसे ही विपुल चौबे की तरह तमाम युवा, अगर गोपालगंज का हर युवा अगर शिक्षा ले लेगा तो उस दिन गोपालगंज के लोग पटना के नेताओं के आंखों में आंखें डाल करके ये बेहद गौरव से कहेंगे कि हमको चाहिए, अगर नहीं दोगे तो गोपालगंज में नहीं घुसने देंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग पढ़ें, और जो कि नेता नहीं चाहते हैं कि हम समाज में शिक्षा का बढ़ावा दें। बताइए कि वो कौन सी दुर्दशा है कि जिससे हम लोग 7-8 साल में ग्रेजुएशन करते हैं महाराज? क्या बात आ गई है? आखिर कौन सी समस्या आ गई है कि आप शिक्षा का सत्र आप नियमित नहीं कर पा रहे हैं, आप शिक्षा का बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय है वो उसको बंद करते जा रहे हैं, तमाम जितने भी शिक्षा संस्थान है उस पर आप लोग कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर कौन सी जरूरत पड़ गई है? शिक्षा का बढ़ावा देना उन लोगों के लिए दिक्कत में आ जाना है, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ेंगे तो विपुल चौबे की तरह तमाम युवा आंखें में आंखें डाल करके सरकार से सवाल पूछने लगेगी। इसी के लिए नेता आजकल नहीं चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हो चाहे शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए। अगर विपुल चौबे को इतना ही लगता है कि यहाँ के नेता ये सब नहीं कर सकते हैं, विपुल चौबे ही अपने आंदोलन के माध्यम से या फिर अपने लोगों के साथ या विश्वविद्यालय की मांग को रख सकता है। तो अभी हाल ही में आपके पीछे गोपालगंज उपचुनाव बीता है, गोपालगंज उपचुनाव में विपुल चौबे कहाँ थे? विपुल चौबे सड़क पे चिल्ला रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई युवा जग जाओ। युवाओं को इसलिए जगा रहे थे विपुल चौबे कि कहना चाहते थे कि युवा जगेंगे, अगर जिस दिन युवा जगेंगे उस दिन विश्वविद्यालय मिलेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम फिर से कह रहे हैं कि भाई जग जाओ, जग गए तो विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है, एकदम ले लिया जाएगा, कोई नहीं देगा तो छीन लिया जाएगा। कैसे नहीं मिलेगा? और हम ये रोड पे चिल्ला चिल्ला के पूरे गोपालगंज के युवाओं में अलग जगा रहे थे कि आप लोग विश्वविद्यालय के मुद्दे पे अडिग रहिए, और शुक्र है और खुशी है और हमारे मेहनत को सार्थक इसलिए हम माने हैं क्योंकि हमारा मुद्दा जो विश्वविद्यालय का है वो तमाम नेताओं के जुबान पे था, हमारा मुद्दा चुनावी मुद्दा बना था, सब लोग राजनीति रोटी सेका है, लेकिन अब फिर से हम लोग राजनीति रोटी नहीं सेकने देंगे। हम उसी ओहदे से खड़े हैं, उसी मुद्दा को लेकर के खड़े हैं कि विश्वविद्यालय चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, एकदम ले करके रहेंगे। अगर गोपालगंज जिले से इन तमाम नेताओं में से विपुल चौबे को किससे उम्मीद है? उम्मीद तो सबसे हम लगा के बैठे हैं। नहीं, हम यह बात इसलिए पूछ रहे हैं कि तमाम कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके माध्यम से हॉस्पिटल खुलता है, एजेंसी खुलती है, स्कूल खुलते हैं, पता नहीं विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुलता है? विश्वविद्यालय पे कोई चाव नहीं दे रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे तरह मतलब एक हम ही आवाज उठा रहे तो इससे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि एक एक मोती को अगर पिरोया जाएगा तबे वो माला बनेगा। इस क्रम में अगर आपका समर्थन मिलेगा, भाई का समर्थन मिलेगा, शेख दुबे जी का समर्थन मिलेगा, सोनू भैया का समर्थन मिलेगा, तमाम युवा साथी जो हमारे छोटे भाई खड़े हैं उन लोगों का समर्थन मिलेगा तो होगा। लेकिन यहाँ हम लोग भटक जा रहे हैं कि आप माही मनीषा की ओर जा रहे हैं, वो दुबे और चौबे और राजपूत और बनिया की तरफ जा रहे हैं, ये भूमियार की तरफ जा रहे हैं, फलाना की ओर जा रहा है, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। आप बीच में एक चीज छेड़ दी, इसके पहले विपुल चौबे अगर ब्राह्मण है तो उनको तो यह देश छोड़ देना चाहिए। अरे देखिए, अब हम लोग ब्राह्मण हैं और चूंकि है तो भाई गर्व होता है, हम लोगों का इतिहास रहा है, शुरू से ही हम लोग समाज हित में कार्य किए हैं, किसी को संचालित करने का काम हम लोग किए हैं। अगर जहां आया भारत छोड़ने का बाद तो भाई भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत के वो हमारे पूर्वजों ने सींचा है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि भारत को कैसे एकता और अखंडता का नाम दिया है, गंगा जमुनी तहजीब का नारा दिया है हमारे समाज ने। और सबसे बड़ी बात कि अब समाज में क्यों बांटा जाए महाराज, हम भारतीय हैं, जो लोग ये नारे दे रहे हैं वो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो गांजे के नशे में आकर के किसी दीवार पे लिख देते हैं। अगर उनको दम है तो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम आपसे आके बात कर रहे हैं, वैसे वो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके बोल दे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, राजपूत भारत छोड़ो, भूमियार भारत छोड़ो, आके कहिए ना भाई। वो नहीं कह पाएंगे, हमको पता है, वो जिस दिन कहेंगे उस दिन उनका क्या हाल होगा वो नहीं जानते हैं। तो उन लोगों के उन 4 लंपटों 5 लंपटों से कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भारत हम सभी भारतीयों का है, हम सभी एकता अखंडता की बात करने वाले लोगों का है, गंगा जमुनी तहजीब में जीने वाले लोगों का है भारत, और हम लोग उसमें गर्व से जी रहे हैं। इन तमाम आपके तरफ से किए जा रहे विश्वविद्यालय के प्रयास में अगर मैं आपसे पूछूं कि विपुल चौबे का किसी पार्टी से सरोकार है कि नहीं? नहीं, किसी से नहीं है। हम लोग तो स्वतंत्र एक दल बनाए हैं, हुंकार दल नाम है उसका, और हम लोग
तमाम कुरीतियों के खिलाफ, तमाम जितना भी गरीबों के साथ अत्याचार होता है उसके खिलाफ, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है उसके मदद को लेकर के, शिक्षा पे आवाज़ उठाना, स्वास्थ्य पे आवाज़ उठाना, बेरोजगारी पे आवाज़ उठाना, बंद पड़ी चीनी मिल को उजागर करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। ना कि हम लोग कांग्रेस, भाजपा, सपा, ये वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का मेन मुद्दा है कि बिहार को कैसे बेहतर बिहार बनाया जाए, उसी पे हम लोग काम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में आपके आंदोलन को या फिर विश्वविद्यालय के लिए किसी नेता द्वारा अगर आपको समर्थन मिलता है तो फिर हुंकार दल के लोग उस नेता के साथ, उस पार्टी के साथ या फिर उस सरकार के साथ होंगे कि नहीं? आप कह रहे हैं कि उस नेता का समर्थन मिले तो उस नेता का हुंकार दल का समर्थन मिलेगा, मतलब वो नेता हुंकार दल का समर्थन न करेगा तो फिर वो नेता हुंकार दल का हो गया। जो समर्थन हमारा करेगा भाई तो हम अपना ही ना उसको मानेंगे, ना कि हम उसका हो जाएंगे। व्यवहारिक तौर पे अगर हुंकार दल की यह मांग है कि हमारा मदद अगर करता है तो उसका स्वागत रहेगा, कोई विरोध करता है उसका भी स्वागत रहेगा, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं। जरूरी नहीं है कि पार्टीगत साथ जाए, वो हमारा अगर व्यक्तिगत रूप से साथ दे रहा है, अगर वो हमारा आवाज जाके सदन में उठा देता है कि भाई गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय दो क्योंकि एक लड़का आवाज उठा रहा है, क्योंकि गोपालगंज के युवा आवाज उठा रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग हैं। विपुल चौबे को जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और किसी को लगे या ना लगे, मुझे तो लगता है कि आप अपना राजनीति सेट करने के चक्कर में सारे आंदोलन और विश्वविद्यालय के पीछे पड़े हैं। ऐसा गोपालगंज के थोड़ा बहुत युवाओं को लगता है कि हम राजनीति रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अब हम आपके साथ साथ, आपको अगर लगता है तो हम आपके साथ साथ तमाम उन युवाओं को बताना चाहते हैं कि अगर गोपालगंज में विश्वविद्यालय हो जाता है, अगर हमारे राजनीति करने से ही होता है तो ठीक है भाई, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर गोपालगंज के युवा शिक्षित हो जाते हैं, अगर उनको लगता है कि विश्वविद्यालय आ जाएगा और हम शिक्षित हो जाएंगे और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम ये राजनीति कर रहे हैं तो आपको मुबारक हो, आपका सोच, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर 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 आपको लगता है कि विपुल चौबे राजनीति करके गोपालगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना करवा सकते हैं तो आप ठीक सोच रहे हैं, हम करवा लेंगे। अगर आपको ये राजनीति लगता है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। चूंकि यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि विपुल चौबे पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के अड़े हैं, आज उसके लिए रूट मैप बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें राजनीति झलक रहा है। जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अगर मेरे राजनीति करने से, मेरे चुनाव लड़ने से अगर गोपालगंज में विश्वविद्यालय हो सकता है तो मैं लड़ सकता हूँ। नहीं, चुनाव लड़ने का हम नहीं बोले हैं, हमारे आंदोलन से। अब समझिए कि आप कह रहे हैं कि राजनीति रोटी सेकना या फिर जो भी, और राजनीति करना, तो हमको लगता है कि ये राजनीति के माध्यम से ही हो सकता है। अब समझिए क्या है कि जिस समय में राजनीति व्यवसायीकरण हो गया है राजनीति का, जिस समय में नेता कोई नहीं है, व्यवसायी उठ के जाते हैं, 5 करोड़ देते हैं, टिकट लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अगर उस समय में कोई लड़का विश्वविद्यालय मांगने के लिए सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठा रहा है, गोपालगंज से पटना पैदल जा रहा है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, हाजत में 10-10 घंटा बंद हो रहा है, तो अगर आप इसको राजनीति कर रहे हैं और उसको राजनीति नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि राजनीति का 2 दिशा अभी है। एक दिशा सिर्फ पैसा की ओर जा रहा है और एक दिशा मेहनत की ओर जा रहा है, और हम मेहनती लोग हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं। अगर हमारी मेहनत से गोपालगंज में विश्वविद्यालय मिलता है तो हम राजनीति कर रहे हैं, हम गर्व से कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय स्थापित होने के लिए चाहे जो करना हो विपुल चौबे करने के लिए बिल्कुल करेंगे। अब समझ लीजिए कि भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे देश को आजाद कराने के लिए, ये विपुल चौबे आपके चैनल से वादा करता है और बहुत बड़ी बात करने जा रहा है कि अगर विश्वविद्यालय के लिए फांसी पे चढ़ना पड़े तो हम चढ़ जाएंगे। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग चढ़ जाएंगे फांसी पे। ये आंख में आंख डाल के हम कह रहे हैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम नेताओं को, केंद्र में बैठे तमाम नेताओं को, सबको हम चैलेंज कर रहे हैं। अब जिस दिन वसूलों पे आंच आ गई उस दिन टकराएंगे जरूर और दिखाएंगे कि ये विपुल चौबे सिर्फ राजनीति नहीं करता है, बिहार को बढ़ाने के लिए फांसी के फंदों को चूम सकता है, सरकार की तानाशाही गोली सीनों पे खा सकता है और लड़ सकता है। ये हम समय आने पे दिखा देंगे। विश्वविद्यालय खुलने से क्या होगा नहीं होगा, अगर एक मोटी सी बात आपको बताऊं कि अगर गोपालगंज जिले में एक बीटेक कॉलेज होगा या फिर विश्वविद्यालय होगा तो यहाँ पे अगर 20,000 बाहरी लड़के आकर के पढ़ेंगे तो टूथ पेस्ट से लेकर के चप्पल जूते तक यहीं से खरीदेंगे और यहाँ का विकास होगा, यहाँ के व्यवसायियों का विकास होगा, गोपालगंज जिले का व्यवसाय होगा। आप इतना ही समझिए कि विश्वविद्यालय खुल जाने से कम 1500 लोगों को रोजगार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि विश्वविद्यालय खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसका निर्णय करने वाला मैं नहीं हूँ,
बावजूद इसके अगर विपुल चौबे जैसे लोग विश्वविद्यालय की मांग गोपालगंज जिले से कर रहे हैं तो गोपालगंज के उन तमाम जीते हुए लोग और हारे हुए लोगों को यह सोचना होगा कि विश्वविद्यालय खोलने के लिए किसी युवा को या फिर विपुल चौबे जैसे लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। अंत में इस वीडियो को हम समाप्त करने से पहले विपुल चौबे से हम यह चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के आंदोलन करने के लिए आप गोपालगंज के युवाओं से या फिर अपने चाहने वाले उन हर एक लोगों से क्या अपील करेंगे। ये बात हम भोजपुरी में रखना चाहेंगे। बिल्कुल रख सकते हैं। भोजपुरी से बहुत प्रेम है हमको। बिल्कुल रख सकते हैं कि हाथ जोड़ के कहो तनी भाई लोग, गोपालगंज में एगो यूनिवर्सिटी हो जाई तबे होई जब तू लोग साथे अइबो। एगो मंच बा, तू लोग एक साथे आवल लोगिन और विश्वास माना लोगिन कि जिस दिन हमनी के पूरा गोपालगंज के युवा एकजुट हो गई निशन, एक मंच पर खड़ा हो गई निशन, तो विश्वविद्यालय देवे से हमनी के केहू ना रोक पाई। आवे वाला तारा लोगन के भविष्य, हमार भविष्य, गोपालगंज के सब केहू के आवे वाला भविष्य हमनी के गोपालगंज में पढ़ल जाई, गोपालगंज के बढ़ावल जाई और बिहार के बेहतर कइल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल चौबे जैसे लोगों से बात करके अगर मैं कहूं तो राहत इंदौरी के एक लड़के हैं सतलज राहत, जो काफी मेरे प्रिय मित्र हैं, उनका एक शेर है कि खुली तलवार है, बंदूक है, बम है, हम है। खुली तलवार है, बंदूक है, बम है, हम है। ना तुमसे ज्यादा है ना तुमसे कम है, ये हम है। ना हिज्र का खौफ है ना मौत का डर है हमको, ना हिज्र का खौफ है ना मौत का डर है हमको। ले आओ तुम्हारे पास जितने सितम है, ये हम है। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज नेटवर्क, न्यूज पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।